बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज़ कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है अपने घरों में सब खैर वफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए इटालियन डिश लेकर आई हूँ। मैं रेड सॉस पास्ता आप लोगों के लिए तैयार करूँगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने पूरी रेसिपी देखनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो फिर आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी कोशिश होती है कि तमाम रेसिपीज़ जिस भी किस्म की हों मैं आपके लिए आसान से आसान करके बताऊं ताकि आप आराम से बना सकें। चलें, रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम रेड सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों का सबसे पहले हम ये वाला सामने का पार्ट उतार देंगे। अब मैं इनको थोड़ा सा कट लगाऊंगी इस तरह। ऐसे सारे टमाटरों को इस तरह कट लगा लें। मैं बाकी टमाटरों को कट लगाती हूँ। आप उतनी देर में मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलती रहे। पानी मैंने पहले से बॉयल होना रख दिया था। अब जो मैंने कट लगाए थे टमाटरों को वो इसमें डाल देंगे। इनको 3 से 4 मिनट तक इनकी कुकिंग करेंगे। जब तक इनकी कुकिंग हो रही है हम उतनी देर में पास्ता बॉईल कर लेते हैं। पानी मैंने बॉईल होना रख दिया था। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट जाएगा और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऑयल डाल दें। पास्ता मैंने ये देखें स्लंटी शेप का लिया है, ये इसमें डाल दें। चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम में बंद कर दूंगी। अब इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह इन्हें पील ऑफ कर देंगे छुरी की मदद से। ऐसे सारे मैं पील ऑफ करके तो इनको ठंडा होना रखूँगी। ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको चॉपर में पीस लेंगे। ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये फुली कुक हो गई हैं। अब मैंने छान लूँगी जल्दी से। अब इसे छान लें पास्ते को। अब इस पे से थोड़ा सा ठंडा पानी भी चला देंगे ताकि पास्ता जो है वो ठंडा हो जाए और आपस में चिपके ना। चलें, पास्ता अब हम साइड पे रखते हैं। एक पैन में 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लें। लहसुन मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है, बारीक कटा हुआ। इसको लाइट गोल्डन करना है। अब इसमें मैं तकरीबन मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है, इसको बारीक क्यूब्स करके ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। रेड सॉस पास्ता सिर्फ रेड सॉस में ही बनती है, लेकिन मैं चिकन थोड़ा ऐड कर रही हूँ कि बच्चों को चिकन के बगैर नूडल्स खाई नहीं जाती। आप चाहें तो चिकन ना ऐड करें। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। चिकन ने देखें ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया, इसी में चिकन ने गल जाना है। ये मैंने टमाटो प्यूरी रेडी कर ली थी ब्लेंडर में। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। वन 4 टीस्पून काली मिर्च इसमें डालेंगे। मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर जाएगी इसमें। ओरिगानो डाल दें, तकरीबन 1/4 टीस्पून ये है। और कुछ ये मिक्स्ड हर्ब्स मिलते हैं, इस तरह बॉटल होती है ये। अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून ये डाल दूंगी। टमाटर चूँकि थोड़े से खट्टे होते हैं तो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें चीनी डालूँगी तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये ना समझे कि ये शायद मीठी सॉस हो जाएगी, बस इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है आपने अच्छी तरह। 1 चुटकी नमक मैंने और डाला है इसमें। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें टमाटो सॉस जाएगी, केचप जो होती है। 1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस भी जाएगी।
अब अच्छी तरह इसने ऑयल छोड़ दी है, सॉस हमारी रेडी है। अब इसमें मैं पास्ता ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त पास्ता बनकर रेडी है। फ्लेम अब मैं ऑफ़ कर दूंगी। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। गर्मा गर्म पास्ता डिश में डालें। अब इस पे चीज़ डाल दें। मेरे पास स्लाइसिस वाला चीज़ है तो मैंने तोड़ के डाल दिया। आप चाहें तो जिस तरह मर्ज़ी डाल सकते हैं। गर्मा गर्म ये ऊपर डालें तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह ऊपर भी डाल दें चीज़। गरम गरम पास्ता पे चीज़ मेल्ट हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा चखते हैं कि कैसा बना है। अब मैं इसे चखती हूँ कि कैसा बना है पास्ता। वाह, बहुत ही मज़ेदार बना है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। यकीन जाने इतने इसके मज़े के फ्लेवर हैं सब चीज़ों के, बहुत मज़े किया। आपने लाइक का बटन तो ज़रूर क्लिक करना है और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि ऐसी अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।